स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से हाजिर हैं एक प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है आरडब्ल्यू ग्रुप डी लेवल 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 महत्वपूर्ण और रामबाण सेट है। जनरल साइंस साथ में जनरल अवेयर्स विथ करंट अफेयर के टोटल 50 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे तमाम स्टडी रिलेटेड PDF अपलोड किए जाते हैं, तो बिल्कुल वहाँ से आप चेकआउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही अपने स्टडी चैनल्स ग्रुप में दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर बिना देर किए हुए। जितना हो सके लोगों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी उनका लाभ मिल सके। कल चलेगा जनरल साइंस का हम लोग पहले देखेंगे टोटल क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर घूम रही है और आधे वृत्तीय पथ के पश्चात उसकी विस्थापन क्या होगा? तो वृत्ताकार पथ है और उस पर घूम रहा है। r त्रिज्या वृत्ताकार पथ पे वह घूम रहा है, तो घूम रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल r त्रिज्या का यहाँ पर होगा, केंद्र है तो r हो ही जाएगा। ए बी है दोनों पर। तो चित्र से यहाँ देख सकते हैं ए बी भी डिस्टेंस में होता है। तो अभी फोटो अगर देखते हैं तो इससे स्पष्ट होता है आधे वृत्त का जो विस्थापन होता है तो क्या होगा? ए बी पूरा यहाँ पर विस्थापन टोटल दूरी होता 2r के बराबर होगा, क्योंकि एक r 2r में डायमेंशन परिमाण के बराबर होगा। तो 2r इसका सीधा सीधी आंसर है। बात खत्म अगर r मानते हैं तो। चलिए 2 नंबर प्रश्न का सुनेंगे। उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। कथन में है पादप और सूक्ष्मजीव डैश की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होती है। तो पादप और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सहायता में? तो वायु में उपस्थित हम सांस लेते हैं, इसकी गुणवत्ता को सुधारने में बहुत ही मदद करता है। ये बात सत्य है। तो 2 का ए होगा। अगला क्वेश्चन 3। पृथ्वी पर 2 किलोग्राम मात्रा वाला कार्य पृथ्वी पर 2 किलोग्राम मात्रा द्रव्यमान दिया हो किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस बल से आकर्षित करेगा? तो अपने केंद्र पर F बराबर mg होता है, या भार बराबर ही कह सकते हैं mg अगर करेंगे तो जी का मान यहाँ 2 और 9.8 होता है, तो लगभग 19.6। ये बी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग F बराबर क्या होता है mg लेते हैं और यही W के बराबर होता है। m 2 है और जी का मान होता है 9.8। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है? एल्युमिनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र की बात करेंगे तो इसका होता है AlNO3 का होल थ्राइस। ये 2 नंबर से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 है। निम्नलिखित चित्र के अनुसार परमाणु की संयोजकता क्या है? तो परमाणु की अगर संयोजकता की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संयोजकता अंतिम कक्षा में जो होती है परमाणु की संयोजकता वही होती है किसी भी तत्व की बनती है। अंतिम कक्षा में देखिए 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गया परमाणु की संयोजकता। बात खत्म। अगला क्वेश्चन 4 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक 10 ओम का एक वर्ग के रूप में संयोजित है और कोनों पर A से C के बीच की समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया। तो समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालना है तो आसान होता है। 10-10 ओम के 2 प्रतिरोध यहाँ दिए हुए हैं, देख रहे हैं 10-10 ओम के यहाँ पर 2-2 है। तो पहले इसको हम जोड़ेंगे 10-10 तो 20 ओम हो गया। पहला तो ये हो जाएगा, समझ गए। और उसके बाद देखिए ABC का प्रतिरोध निकालेंगे तो 10-10 ओम यहाँ भी होगा, इन दोनों का भी। तो इसका भी 20 ओम होगा। और अब इसको समांतर में जोड़े तो 1/10 जोड़ 1/10 तो 2 लॉस हो तो कितना होगा? सॉरी 20 ना 20 लॉस होगा। 1 + 1 1/2 इसके 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो देख लीजिए 2 नंबर में 10 कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन है ना सी ऑप्शन यहाँ पे है, 10 मिल गया। अगला क्वेश्चन 7। जर्मेनियम का उपयोग सामान्यतः करते हैं। जर्मेनियम का उपयोग कहाँ करिएगा? तो बिल्कुल अर्धचालक के रूप में हम जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए करते हैं? तो उसका हम प्रयोग किस में कहेंगे? तो मिट्टी के तेल में इसके लिए करते हैं। निम्नलिखित में से वे तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत सी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो बहुत ही अधिक संख्या में यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से हम आप तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुत सी संख्या में यौगिक तैयार करिएगा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधिक श्वसन में पीड़ित यौगिकों के लिए मिलाया जाता है? तो हीलियम मिला जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाकर दिया जाता है सिलेंडरों में, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 11, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने से वाले रोग प्रायः मरते हैं। तो भारी मात्रा में जो अल्कोहल पी लेता है वो क्या होता है, सिरोसिस बीमारी से मर जाता है, सिरोसिस बीमारी इसको हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव क्या होते हैं। तो तल में जो जीव होते हैं क्या होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। चारण आहार धन में तल के जीव क्या होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विलोपन, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटग्रस्त एशिया की शीर्ष परभक्षी कौन है। तो विलोपन के आधार से अगर बात करिएगा तो सबसे संकटग्रस्त जो विलोपन होते हैं वह ढोल है, ढोल ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तो 14 नंबर क्या है, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांडर का उपयोग किया जाता है। तो किस MS-DOS कमांडर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर एक DKI, एक KDIRR, इसी का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ऐसी परिपथ जिसमें AC मीटर मापता है, जो AC मीटर क्या मापता है, तो RMS मापता है, RMS, ठीक है जी, RMS, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, विद्युत धारा का मान निकाला जाता है इसमें RMS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तब परिवर्तन क्या होगा, तो जब उसका परिवर्तन, जब कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होता है तब उसका परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होगा भैया, तो यह परिवर्तन होगा उसके आयाम में क्या होगा, परिवर्तन होगा, B, 16 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 2-8 वाले तत्व को हम कहेंगे ग्रुप 18, ग्रुप 18 होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना प्लावन बल कार्य करेगा। तो उसका प्लावन बल जो होगा लकड़ी के भार से कम होगा, लकड़ी से भार से कम होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, तो ये कहेंगे पकाने का सोडा, पकाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा, पकाने वाला सोडा नहीं, पकाने वाला। 20 सेंटीमीटर नाभिक की दूरी के उत्तल ताल में 10 सेंटीमीटर नाभिक की दूरी के अवतल ताल के नज़दीकी संपर्क में लाया जाता है तो परिणामी संयोजन की शक्ति क्या है। तो परिणामी संयोजन की जो शक्ति है -5 और साथ में -5 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एक धातु M एक अम्ल से निम्न समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। एक धातु जो M है जो निम्न समीकरण के साथ प्रतिक्रिया करेगा। तो कितना नंबर क्वेश्चन हो भी जाएगा, 21 नंबर। तो समीकरण को संतुलन पूछा है, इसमें कौन सी समीकरण संतुलन है, तो यही 2M, देखिए 2M है, तो ये B नंबर जो करेक्ट है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पेनिसिलिन किसने निकाला जाता है। पेनिसिलिन को हम किससे निकालते हैं, तो पेनिसिलिन को हम फफूदी से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। तो एक रोगी में प्रतिजैविक का जो प्रभाव होता है वह जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, बिल्कुल सही, वह जीवाणु को रोगी को भूल जाता है। अगला है, रक्त के स्कंदन में कौन सहायक होता है। तो रक्त के स्कंदन की बात होगा, सहायक कौन होता है, तो रक्त प्लेलेट्स होता है, रक्त प्लेलेट्स रक्त के स्कंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। तो पैरामीशियम जो अगर प्रजनन करेगा प्रायः कहाँ पे प्रजनन करेगा, तो ये करेगा विखंडन के द्वारा, पैरामीशियम विखंडन के द्वारा, अमीबा द्विविखंडन। चलिए अगर अब हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस और साइंस पे, तो अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर देख लीजिए। तो पहला जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को JPC को भेजा गया, यह विधेयक का नाम क्या था। तो एक राष्ट्र एक विधेयक एक चुनाव, एक राष्ट्र एक विधेयक एक चुनाव के लिए था। यह संविधान की 129वीं संशोधन 2024 था। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, और इसको अध्यक्ष बनाया गया था रामनाथ कोविंद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम साक्षर राज्य है। तो सबसे कम साक्षर राज्य की बात होगा, सबसे कम तो अपना बिहार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है। तो कहाँ का त्यौहार है और प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो गणगौर जो मनाया जाता है राजस्थान में, गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस 4 कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए जिस पर 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया के संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो वो कौन था, तो
तो वो राष्ट्रपति थे हान डूक शू, 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रार्थना समाज या पेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, इसकी स्थापना 1863 में डैश जगह पर हुआ। तो इसका जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था, तो इसका बम्बई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस, जो राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं कितना, तो 29 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शक शासक 130 से 150 तक रहा, तो शक शासक जो था कौन था, तो ये आपका शक शासक रुद्रदमन था, रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, तो मंत्रिमंडल सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका का बीच संबंध जो लिया गया था यही लिया गया। अगला 79 देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसको बढ़ा कर दिया गया है 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, तो कौन प्रकार के वन है जिनमें 200 से अधिक वार्षिक वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार की आकृति क्या है, तो मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार है आयताकार है स्नानागार। अगला क्वेश्चन है 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल यातायात बढ़ाने के लिए शुरू की गई कार्गो प्रमोशन योजना का नाम क्या है, तो कार्गो प्रमोशन है जलवाहक। और नेक्स्ट क्वेश्चन और इधर टाइम्स पत्रिका तो 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया था डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज और सुधार आंदोलन की स्थापत्य 9 इनमें से किसने की है, तो इनमें से किसने किया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में भारत के पहले भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया, भूवैज्ञानिक संग्रहालय बात करिएंगे तो हो जाएगा ग्वालियर। और किस टीम ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर PKL 2024 का खिताब जीता है, तो पटना पायरेट्स को हराकर PKL जीता है, तो ये हरियाणा टाइलर्स कबड्डी वाला जीत लिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो जानवे कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी होता है विधि अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, मिन्हास ए सिराज निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा इतिहासकार है लिखा गया था, तो मिन्हास ए सिराज जो था रजिया सुल्तान के इतिहास के लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्त वर्ष 2024 में लगभग डैश का अपना अब तक का सबसे अधिक कुल शुद्ध लाभ रहा है, तो ये अपना खुद कल्लो 1,41,000 करोड़ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं, तो ये टोटल 4 अंक किए जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। कोई सुझाव कोई मशवरा कोई भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।